संसार में उपदेश कुतः, क्यों ऐसे कह रहे? कह रहे संसार में उपदेशात अनेन आत्मलिंगेन सूक्ष्म शरीरेण संसार में उपदिश्यते। इस आत्मलिंग से अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ साथ संसार का उपदेश होता है। यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसार, जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक संसार है। कहने से नहीं होगा कि मेरे को दुख दिखाई देता है। कैसे पता चलेगा? किसी व्यक्ति को दुख दिखाई देता है या सुख दिखाई देता है तो कैसे पता चलेगा? बीमार से कैसे? कोई उदाहरण बताओ। कैसे? थोड़ा और स्पष्ट करके बताओ। मतलब तत्व ज्ञान हो जाए तो शरीर की अवहेलना करेगा, ये कह रहे हो? क्या शरीर को देना है? शरीर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। व्यायाम नहीं करेगा, साबुन नहीं लगाएगा। स्वामी जी साबुन लगाते हैं भाई। क्यों? कैसे पता चलेगा? वही विषय के प्रति आकृष्ट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा ये बताओ। नहीं, कैसे पता चलेगा? प्रश्न ये है, कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे संसार दुखदायी लग रहा है अथवा शरीर दुखदायी लग रहा है, वास्तव में उसको दुखदायी लग रहा है या खाली कह रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्या प्रवृत्ति? जैसे जैसे कोई उदाहरण बताओ कि भाई ये अभी संसार में रुचि ले रहा है, कैसे? राग द्वेष होना तो कोई बड़ी बात नहीं, राग द्वेष होने पर भी दुख दिखाई दे सकता है। राग द्वेष तो बहुत बाद में नष्ट होते हैं। क्यों? कैसे? वास्तव में उसको दुखदायी लगता है या खाली कथन कर रहा है, कैसे पता चलेगा? व्यवहार, वो ये बताओ। व्यवहार में खाना पीना तो योगी भी करता है, भोगी भी करता है। योगी सर्वमेव विवेकिना दुखमेव सर्व विवेकिना, वो दुखदायी मानकर विवेकी प्रयोग करता है। और ये नहीं तो कैसे? मैं कह दूंगा देखो, नहीं मिलेगा तो नहीं कहेगा। स्वामी दयानंद ने कहा था बढ़िया बढ़िया आम लाओ। नहीं भाई, योगी देखो, स्वामी दयानंद जी से बड़े योगी थोड़ी आप। स्वामी जी ने मंगाया पके हुए मांगो, पके पके हुए आम भेजो। हाँ, कुछ कच्चे, कुछ अध पके, कुछ पके। तो इतने सोचना वाला तो कैसे कह सकते आप? इन चीजों के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। मुख्य है उसका समय, शक्ति, धन किसमें लग रहा है। यदि वह सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए लग रहा है और कह रहा है मुझे दुखदायी लग रहा है संसार, तो कथन मात्र है। अधिक समय किस कार्य में लगा रहा है? अधिक धन किसमें लगा रहा है? अधिक शक्ति किसमें लगा रहा है? ध्यान करने में भी शक्ति खर्च होती है और सांसारिक कार्यों को करने में भी शक्ति खर्च होती है। किसमें लगा रहा है ये देखना पड़ेगा। और जहां पर ऐसे टक्कर आ जाए, धन और धर्म दोनों में टक्कर हो गए, तो किसको प्रधानता देता है? धन के लिए धर्म को छोड़ता है या धर्म के लिए धन को छोड़ता है? तो उससे पता चलता है। महर्षि दयानंद जी की जीवनी हमको ये शिक्षा देती है, भले मृत्यु हो जाए कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, ऐसे व्यक्ति बनेगा।
जिसको इसमें दुख दिखाई देता है संसार में, सुख दिखाई दे रहा है तो जरूर समझौता करेगा। जिसको सुख दिखाई देता है वो अवसरवादी बनेगा, जिसको दुख दिखाई देगा वो आदर्शवादी बनेगा। क्यों? कहा सुन रहे हो? समझ में आया? अगले बार पूछे तो बता सकते हो या खाली हाँ? तो भूल जाते तो कैसे? आगे देखो, यावत सूक्ष्म शरीरम तावत संसार। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक संसार चलता रहता है। तद ही संसार कारणम अन्यथा मोक्ष संपद्यते। वही संसार का कारण होता है। वही कौन? कौन है प्रणव जी? वही संसार का कारण होता है, नहीं तो मोक्ष हो जाता है। वही मतलब कौन? सूक्ष्म शरीर, यह तो पकड़ लिया। सूक्ष्म शरीर ही संसार का कारण होता है। सूक्ष्म शरीर ना हो तो मोक्ष हो जाएगा। ऐसा संप्रसादास्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। ये जो संप्रसाद है बहुत निर्मल है, प्रकाशित है, स्वच्छ है। इस शरीर से ऊपर निकलकर परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। शरीर से निकल गया तो मुक्ति, शरीर ही बंधन का कारण। अंततः इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम योनिं मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुं मन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। हंता बहुत प्रसन्नता पूर्वक इदं प्रवक्ष्यामि, ये मैं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? गुह्यम ब्रह्म सनातनम, ये ब्रह्म बहुत गुह्य है, सूक्ष्म है, छुपा हुआ है, प्रकाशित नहीं है। ब्रह्म को सब नहीं समझ पाते, ब्रह्म विद्या सबको समझ में नहीं आती। यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम, गौतम का बेटा नचिकेता मरण को प्राप्त करके आत्मा जो मुक्ति को प्राप्त करता है वो बहुत गुह्य है, सूक्ष्म है, वो मैं तुझे समझा रहा हूँ। और जो लोग इसको नहीं जानते उनकी क्या दशा आती है? कहते योनि मन्ये प्रपद्यन्ते। दूसरे लोग तो योनि को प्राप्त करते, योनि का अर्थ जन्म, जन्म को प्राप्त करते। शरीरत्वाय, फिर उनको स्थूल शरीर मिलता है। देहिनः, वो देह वाले होते हैं। स्थाणुमन्ये अनुशयन्ति, और कुछ लोग तो स्थाणु बन जाते। स्थाणु क्या बन जाते हैं विद्याव्रत जी? स्थाणु बन जाते मतलब कुछ आत्माएं स्थाणु बन जाती है, पेड़ बन जाते हैं, जीवात्मा वृक्ष बन जाएगा। स्थाणु मन्ये अनुशयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उनका कर्म है और जैसे उन्होंने सुना हुआ है। सुना हुआ मतलब जैसे उनका ज्ञान है, तो ज्ञान के अनुसार, कर्म के अनुसार पेड़ बन जाते हैं, ठूंठ बन जाते हैं। ब्रह्मा भवनात् लोक पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा से लेकर, ब्रह्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण से लेकर जितने भी है सब पुनरावर्तन को प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म शरीर है तो बार बार जन्म लेते रहते, मुक्ति हो जाए तो छुट्टी। आगे बोलिए, 9वां सूत्र बोलिए, सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथा उपलब्धे है। ये जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर में 18 तत्व है। ये 18 तत्व वाला लिंग शरीर सूक्ष्म होता है, आंख से दिखाई नहीं देगा, पकड़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है। प्रमाणतश्च, प्रमाण से इसे ज्ञात है, ये सूक्ष्म है। तथा उपलब्धे, ऐसे ही शास्त्र में बताया गया है। केवल आत्मा निकल कर जाता है ऐसे नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी जाता है। कैसे पता चलता है? प्रमाण है, वैसे ही शास्त्र में बताया गया। और भी प्रमाण भी उपलब्ध है, अनुमान प्रमाण भी है।
भाष्य देखिए, सूक्ष्मं प्रमाणतश्च अथ च तदिदं तेजो रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति। ये जो तेज रूप है, आत्मा का लिंग है, आत्मा का लक्षण है, सूक्ष्म शरीर है, प्रमाणतः सूक्ष्म अस्ति। प्रमाण का अर्थ परिमाण भी करते हैं, माप तो कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है, तो बहुत सूक्ष्म है। और प्रमाण भी इसमें उपलब्ध है, अनुमान आदि प्रमाण से पता चलता है ये सूक्ष्म है। तथा उपलब्ध है जीवात्मना साकम स्थूल शरीरात् यद्वा स्थूल शरीर संबंधी नाड्यादिभ्य निष्क्रमण उपलब्धे है। निष्क्रमण प्रसंगा, जीवात्मा के साथ स्थूल शरीर से अथवा स्थूल शरीर से संबंध नाड़ी आदि से निष्क्रमण की उपलब्धि होती है, प्रमाण मिलता है। निष्क्रमण प्रसंगा, निष्क्रमण का प्रसंग होने से, तो जीवात्मा के साथ ये शरीर भी निकल कर जाता है, सूक्ष्म शरीर, इसके लिए प्रमाण है। विश्वं अन्य उत्प्रमाणे भवन्ति, अन्य उत्प्रमाणे भवन्ति। विश्वं, विश्वं का क्या अर्थ होता है? विश्वम अंचति, सब और गति करता है। एक सूक्ष्म शरीर है जो सब और गति करता है, तो अन्य उत्क्रमणे भवन्ति, वो अन्य है, स्थूल शरीर से अन्य है। जो स्थूल शरीर तो सब और जा नहीं सकता, ये सूक्ष्म शरीर सब और जाता है, ऐसे उत्क्रमणे भवन्ति। ऐसा आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्को वा मूर्धो वा अन्येभ्यो वा शरीर देशेभ्य, ये जो आत्मा है निष्क्रामति, निकल जाता है, आँख से भी निकल जाता है, मूर्धना सिर के ऊपर भाग से निकल जाता है, अन्य अन्य स्थान से भी निकल जाता है। शरीर देशेभ्य, शरीर के अलग अलग स्थान से निकल जाता है। तो आत्मा भी जाती है पुनर्जन्म में, और आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर में निकलता जाता है। तीसरे अध्याय के पहले पाद में आया था तदंतर प्रतिबद्धो रमति संपरिष्वक्ता, तो वहां पर भी यही बात कह रहे थे। और बीच में पढ़ने में आया था कि किसी बात को यदि 2 बार कहा जाए तो उसको स्तुति कही जाती कहते हैं। तो यदि यहाँ पर इसको 2 बार या और भी कहा गया तो क्या स्तुति के लिए सूत्र को माना जाएगा या अथवा कोई अन्य कारण है? प्रकरण आए तो फिर दोबारा बोलते हैं, वो दोबारा जब बोलते हैं उनमें से बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण है। न्याय दर्शन में ये बताया, आपको कहा कि जाओ दूध ले आओ, आप दूसरा काम करने लग गए, तो फिर आपको कहे जाओ जाओ आप जाओ, इसका मतलब जल्दी जाने के लिए जाओ जाओ दोहराया। यहाँ जाओ जाओ जो दोबारा दोहराया, ये जल्दी भेजने के लिए बताया गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोजन होते हैं जहाँ हमको दोबारा बोलना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ प्रकरण के आधार पर बोलना पड़ रहा है। कहाँ तक ये चलेगा? मुक्ति तक। तो ये मुक्ति तक जाएगा, तो उस प्रकरण को बताने के लिए दोबारा बताया। अगला सूत्र बोलिए, न उपमर्देन अतः, अतः इस कारण से, क्योंकि यह मुक्ति तक जाना है, उपमर्देन स्थूल शरीर का उपमर्दन हो जाने से सूक्ष्म शरीर का उपमर्दन नहीं होता है। तो सूक्ष्म शरीर कभी भी स्थूल शरीर के साथ नष्ट नहीं होता है। स्थूल शरीर नष्ट होता है, ये दिखता है, ये सूक्ष्म शरीर उसके साथ नष्ट नहीं होता है। इसके लिए ये सूत्र बताया। मन, बुद्धि, इंद्रिया सब हमारे साथ जाते हैं। जैसी बुद्धि आपने कमाई है वही बुद्धि अगले जन्म में जाएंगे। जैसे मन में संस्कार है वैसे संस्कार अगले जन्म में जाएंगे, और जैसी इंद्रिया है वही इंद्रिया जाएंगे। भाष्य देखिए, अतः उपमर्देन न, अतः कारणात् सूक्ष्मत्वात् स्थूल शरीर उपमर्देन स्थूल शरीर नाशेन स नैनम सूक्ष्म शरीरम नश्यति। क्योंकि ये लिंग शरीर सूक्ष्म होता है,
सूक्ष्म जो होता है उसको 5 महाभूत नष्ट नहीं कर सकते। 5 महाभूत नष्ट करने में समर्थ नहीं, उनसे भी सूक्ष्म है। स्थूल पदार्थों को ही अग्नि जलाती है, जल गला देती है, हवा उड़ा देती है, सुखा देता है, तो ये सब स्थूलों में होता है। वो तो सूक्ष्म शरीर है, तो इनके साथ उसका विनाश नहीं होता है। स्थूल शरीर नाशेन स इदम सूक्ष्म शरीरम न नश्यति, ये सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। ये बहुत बार आपने सुन लिया होगा, सैकड़ों बार हो गया होगा कि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, अगले जन्म में जाता है। अगला सूत्र बोलिए, अस्य एव च उपपत्तेः एष उष्मा, अस्य एव इसका ही किसका, सूक्ष्म शरीर की चर्चा चल रही है, तो ये सूक्ष्म शरीर का ही ऊष्मा, ऐसा ऊष्मा, ये जो ऊष्मा गुण है सूक्ष्म शरीर का ही है। उपपत्ति है, उपपत्ति का क्या अर्थ है राजेश जी? उपपत्ति सिद्ध होता है, युक्ति पूर्वक सिद्ध होता है। क्या युक्ति है? कहते हैं स्थूल शरीर मरने के बाद भी पड़ा रहता है, मरने के बाद गर्म लगता है, ठंडा लगता है। छुआ किसी को आपने? छूकर देखा है किसी को मरे हुए व्यक्ति को? और किसी को नहीं। तो शरीर ठंडा हो जाता है, मरने के थोड़ी देर बाद ही शरीर ठंडा हो जाता है। क्या? तो ठीक है, तो है तो बंद क्यों हो गया? स्थूल शरीर का धर्म मानोगे तो स्थूल शरीर जब तक है तब तक रहना चाहिए। जैसे रूप गुण है, जब तक स्थूल शरीर है तब तक रूप गुण रहता है। ये लोग गए तो शरीर का धर्म नहीं है ना। जिसका जो धर्म है वो यावत आत्मभावित्व, जो जिस वस्तु का धर्म है, जब तक वस्तु है तब तक रहता है। तो स्थूल शरीर का धर्म होता तो तब तक रहता है, और आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म मानेगा तो स्पर्श गुण मानना पड़ेगा। क्या? कौन है ना? सूक्ष्म स्पर्श है ना उसमें। अच्छा, अग्नि में स्पर्श गुण है या नहीं? तो कांच से कैसे पार हो जाता? लोहे से पार नहीं होता अग्नि। विचार कर बोलो, आप बदलते रहोगे, एक बनोगा तो सोच कर बोलो और विचार करना। उनकी अपेक्षा ये सूक्ष्म है, स्पर्श गुण नहीं है कहोगे तो प्रकृति में है या नहीं? स्पर्श गुण अनुभूत है, बस इसमें भी यही बात आएगी, इनमें भी सूक्ष्म गुण तो है, इन्हों अनुभूत रहती है। उद्भुत जब स्थूल शरीर से जुड़ता है तो उद्भुत होता है, और जब स्थूल शरीर छोड़ देता है तो अनद्भुत स्थिति में चले जाता है। यही नियम है। तो कहना अस्य एवं, इस सूक्ष्म शरीर का ही ऊष्मा धर्म है, उपपत्ति है, युक्ति से सिद्ध होता है। स्थूल शरीर का है नहीं, क्योंकि मरने के बाद मिलता नहीं ऊष्मा धर्म, और आत्मा का नहीं है। आत्मा का माना होगा तो स्पर्श गुण आएगा, तो इसलिए आत्मा का भी नहीं है, स्थूल शरीर का नहीं, बचा कौन? सूक्ष्म शरीर है, तो उसी का धर्म है। भाष्य देखिए, अस्य उपपत्ते है एवं च एष उष्मा, अथ च अस्य आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उपपत्ते है उपपन्नत्वात् विद्यमानत्वात् एष उष्मा स्थूल शरीरे जीवत अवस्थायाम उपलभ्यते। अथ अस्य आत्मलिंगस्य, ये जो आत्मा का लिंग है अर्थात सूक्ष्म शरीर है, ये उपपत्ति है उपपन्नत्वात् विद्यमानत्वात्, जब ये विद्यमान होता है उस स्थूल शरीर है तब तक गर्मी रहती है, प्राण निकल जाए तो शरीर ठंडा पड़ जाता है,
प्राण कहो, सूक्ष्म शरीर कहो, आत्मा को, एक ही बात है। ये जब निकल जाए तो ठंडा पड़ जाता है। और स्थूल शरीर में जीवित अवस्था में गर्मी मिलती है। वो गर्मी किसकी गर्मी है? तो कहते हैं सूक्ष्म शरीर का धर्म है। यदि ही स्थूल शरीरस्य उष्मा भवेत् तर्हि मृतावस्थायां वर्तमाने अपि स्थूल शरीरे अन्येषु च रूपादिषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु उष्मा अपि उपलभ्येत। यदि स्थूल शरीर का उष्मा धर्म होवे तो मरने के बाद भी स्थूल शरीर तो रहता है, तो उष्मा धर्म स्थूल शरीर का हो तो मरने के बाद भी रहना चाहिए। अन्येषु च रूपादिषु तद्गुणेषु विद्यमानेषु उष्मा अपनी उपलब्ध है, तो रूप गुण रहता है। मरने के बाद शरीर का रूप गायब नहीं होता, शरीर का रूप रहता है। तो ऐसे यदि गर्मी उसका धर्म होता तो गर्मी भी रहनी चाहिए, लेकिन नहीं रहती है गर्मी। इसका मतलब स्थूल शरीर का धर्म नहीं। न च उपलभ्यते तस्मात् आत्मलिंगस्य सूक्ष्म शरीरस्य उष्मा धर्म। इसलिए आत्मा का लिंग जो सूक्ष्म शरीर है उसी का ही ये उष्मा धर्म है। शरीर में जो गर्मी है वो सूक्ष्म शरीर के कारण है। सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो गर्मी नहीं रहेगी। तच्च आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छति। और वो आत्मा का लिंग है। कौन? सूक्ष्म शरीर आत्मा का लिंग है। सूक्ष्म शरीर के कारण आत्मा का पहचान होता है। सूक्ष्म शरीर आत्मना सह स्थूल शरीरात निर्गच्छति। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ स्थूल शरीर से निकल जाता है। तदेव सक्तः सह कर्मणा इति लिंगम मनो यत्र निषक्तम अस्य। तदेव सक्तः, वो जो सूक्ष्म शरीर है वो सक्त है, चिपकता है। सह कर्मणा, कर्म में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। लिंगम मनः यत्र निषक्तम अस्य, जहाँ इसका मन निषक्त नितराम सक्तम, जहाँ मन लगा हुआ है वहाँ ये जाता है। ये लिंग है, लिंग शरीर है। मन अभी जहाँ लगा हुआ है वहीं जाकर पहुंचा देगा। कौन? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आपका मन जिसमें आसक्त है वहां जाकर आपको दोबारा पहुंचा देगा। ये तात्पर्य चलता रहता है मुक्ति तक। चलो यहीं पर विराम देते हैं।